ये ग्रेगोर के सिपाही है। राज? राज तो इसमें कोई भी नहीं। हम लोग इस वक्त बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं सलाहुद्दीन। जब हमारा दुश्मन हम पर बाहर चारों सम से हमला आवर है, तो हमें चाहिए अंदरूनी तौर पर मुत्तहिद रहें। अगर हम इसी तरह दुश्मन के खौफ से दुपक कर बैठे रहे तो वो घेरे रहेगा हमें। अब इनका फैसला हो चुका, तो यहां किस बात का इंतजार कर रहे हैं मेरे सुल्तान? हमें इसी वक्त अस्कलान के मुहासरे के लिए रवाना होना चाहिए। फौज तो मुहासरे के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन सल्तनत से मुताल्लिक कुछ ऐसे फौरी नौइयत के मसाइल हैं जिनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो इसी सबब से आइंदा अहकामात आने तक अस्कलान का मुहासरा मुलतवी। क्या अस्कलान से भी ज्यादा बड़ा कोई मसला है बाबा? हम इस वक्त हालत जंग में हैं। क्या मैदान जंग छोड़कर भाग जाए? भाग नहीं रहे हम, मुलतवी किया है। अपने आप पर काबू रखो सही वक्त आने तक। इताअत करो मेरी, एतमाद करो मुझ पर। मैंने आप ही की बात पर तो एतमाद किया था कि जब मैं कैदी निकाल लाऊंगा जिंदान से, अस्कलान का मुहासरा करेंगे मिलकर। तुमने कैदी तो बचा लिए, ग्रेगोर ने खूब चोट खाई। हमारी इस वक्त की तरजीह हमारा आपस का मुत्तहिद होना, ताकतवर होना और सल्तनत का फैलाव है, ना कि अपने ही लिए जंग की आग भड़काना। जब तक हम ग्रेगोर को नहीं मार देते, अस्कलान पर कब्जा नहीं कर लेते, तब तक हम खतरे में हैं। यह बात समझने के लिए मुश्किल तो नहीं। ऐसा लगता है मलिक नसरुद्दीन ने आपसे सिर्फ मुआफी नहीं ली, बल्कि फैसला करने की ताकत भी छीन ली। इस रियासत का तो एक ही उसूल है, निकाली हुई तलवार नियाम में नहीं जाती। मलिक सलाहुद्दीन, मेरे फैसलों पर तनकीद कब से शुरू कर दी तुमने? जब से सुल्तान ने अहकामात वापस लिए। सरबराह हूं मैं इस मुमलिकत का। मुझे बेहतर मालूम है इस मुमलिकत का मफाद किसमें है। मेरे फैसलों पर सवाल मत करो तुम। मैंने कहा है तुम्हें मुनासिब वक्त तक इंतजार करना चाहिए, तो इंतजार करो, मेरा हुक्म मानो। इस सल्तनत के लिए, आने वाले दिन के लिए और अपनी जात के लिए इंतजार यही अच्छा है। इन्होंने जंगल में मोर्चे लगा रखे हैं। मैं दूसरे रास्ते से जाऊंगा। अब ये पागलपन मत करना। मलिक सलाहुद्दीन ने रास्ता बदलने से मना किया था। अपने घर वालों से मिलने के लिए कितना बेचैन हूं, इसका अंदाजा है तुम्हें? कितनी मुश्किल से मेरी जान छूटी है। अब मैं इन सलीबियों के हाथ दोबारा नहीं चढ़ना चाहता। समझते क्यों नहीं? अब हम खुले के अंदर आ चुके हैं, दुश्मन कहां छुपेगा हमसे? मलिक सलाहुद्दीन की हुक्मदुली मत करें। आप घर वालों के पास पहुंच जाएंगे हिफाजत से, ठीक है? ठीक है। हमारी जिम्मेदारी है, हमें उसके पीछे जाना चाहिए। जल्दी चलो।
कुछ ले जाओ, क्योंकि यहाँ की तज़ीनो आराइश नई तर्ज पर होगी। यहाँ की हर एक शय को हमारी ताकत और कुव्वत का मजहर होना चाहिए। आदाब मलिका खातून, किसकी इजाजत से महल में वापस आई हो? सुल्तान नूरुद्दीन। झूठ है, क्योंकि सुल्तान उस गद्दार को कभी माफ नहीं कर सकते जिसने उनकी बीवी पर तलवार उठाई। जिसे आप गद्दार कह रही हैं, सुल्तान के लिए उसकी अहमियत को तो समझे। हमारी ताकत मालूम हुई और उसकी एक वजह है। सुल्तान की नजरों में भाई से बढ़कर किसी की भी अहमियत नहीं। काम पर लग जाए। जंगल के रास्ते पर तैनात हमारे फौजी मारे जा चुके हैं, मगर सलाहुद्दीन के आदमी खैमा बस्ती के रास्ते से जा रहे हैं। अब वो मेरे शिकंजे में है। लेकिन सलाहुद्दीन उनके साथ नहीं। जब मैं उसके आदमियों को मार डालूंगा तो वो समझ जाएगा कि मुझसे कोई भी नहीं बच सकता, और इस तरह उसे मौत से भी बड़ा सदमा पहुंचेगा।